हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई परसेंटेज चल रहा था आपका, जिसमें हमने आपकी 9 क्लास कर ली हैं। ये आपका 10वीं क्लास है आपकी है। ओके। और क्वेश्चन हमने कर लिए थे इसमें, लगभग मेरे ख्याल से 105 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। तो 105 से अब आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके। सभी भाई बना के देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है आपका 106। बना के देखिए सभी और आंसर बताइए इसका क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनसे 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9504 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों के 80% थे। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना भाई इसको। देखो, मान लेते हैं कि कुल मत क्या है आपके एक्स हैं। ठीक है। और इसने बोला है कि 75% ने अपना मत डाला है, यानी 75% मतलब 3/4 ने अपना मत इसमें डाला है। मतलब ये पड़े हुए मत हैं। इनमें से 4% अवैध घोषित हो गए, तो भाई वैध मत कितने होंगे? 96% होंगे। तो ये 96/100 कर लिया मैंने। अब एक उम्मीदवार को 9504 मत प्राप्त हुए हैं, जो वैध मतों के 80% थे। यानी वैध मत ये वाली हैं अब आपके। और इनका अगर मैं 80% निकाल दूं, 80% मतलब 4/5। ये 4/5 निकाल दूं तो ये किसके बराबर हो जाता है? 95/04 के बराबर हो जाता है। ये इसका कहना है। तो कैलकुलेट करेंगे भाई हम। अगर हम 4 से काटते हैं इसको तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके। और 3 से काटते हैं इसको, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3, 3 × 6 = 18 और 3 × 8 = 24। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से किससे कटेगा ये? तो 24×4 = 96 होता है, 24 से काट लें। 24×4 = 96, 24×1 = 24, 7 बचा। और 24×3 = 72। और कितना हुआ? 24×2 = 48। यानी 132 बार ये कैंसिल हो गया उससे। अब 4 से भी कट जाएगा भाई ये। 4 से अगर मैं काटता हूँ, 4×1 = 4 हो जाएगा। और ये हो गया 4×3 = 12 और 4×3 = 12। यानी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 500×33। सॉल्व करेंगे तो 0 0 और 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 1 16, यानी 16,500। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आया क्या आपकी समझ में? ऑप्शन डी। ठीक है ना। बस कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था इसमें। अगला सवाल देखो। चलो बनाने की कोशिश करो इसको। एक परीक्षा में दो पेपर ए और बी थे, और दोनों पेपरों में से प्रत्येक में अधिकतम अंक 10 थे। हालांकि पेपर ए और पेपर बी को निर्धारित भरांक क्रमशः 2:1 के अनुपात में थे। यानी ए और बी का जो क्रमांक था वो 2 और 1 के अनुपात में था। मान लो इसको 200। एक सेकंड रुको, 200 मान लिया इसको, और इसको 100 मान लिया। रिद्धि ने पेपर बी में 10 में से 8 अंक प्राप्त किए। तो 10 में से एक काम करो यार, इसको 100, 2 और 1 ही रहने दो फिर तो। भाई इसने क्या किया है कि रिद्धि ने क्या किया है कि 10 में से 8 अंक प्राप्त किए हैं। 10 में से अगर 8 अंक प्राप्त किए हैं तो परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 यानी 80% इसने प्राप्त किए हैं रिद्धि ने। ओके। और परीक्षा में
कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त करनी है। दीदी ने क्या कर लिया कि भाई बी में इसने 80% प्राप्त कर लिए और टोटल जो पूर्णांक था उसमें 70% अंक प्राप्त करने थे। तो ऐसे समझो, या तो आप 100-200 मान के कर लो, या फिर मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि भाई यहाँ कुल कितना है 3, और 3 में ये कितना कर रहा है 70% कर रहा है, यानी 7 या 21 210% कर रहा है ये। और इसमें इसने कितना किया है भाई, ओनली 80% किया है ना। दोनों का मिला के कितना आ रहा है 210% आ रहा है। तो मुझे बताओ कि भाई ए में इसने कितने प्राप्त किए होंगे, 210 में से 80 को घटा दो तो कितना बचा 0, 11 में से 8 गया 130% आ गया ये, ठीक है ना। मुझे बताओ कि 130% है तो 10 में से इसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, ये इसने बोला है। तो मुझे बताओ कि ये 130 कब आया है, जब मैंने इसमें 65 की गुणा की होगी, यानी 65%, और इसमें मैंने 80% की होगी, है ना, यही तो हो गया। तो अब हमें इसने क्या किया है कि भाई ए में 10 में से 65% इसने प्राप्त किए थे ए में। 65% का मतलब हो गया 65/100। अब मैंने निकालना 10 में से कितने किए हैं, तो भाई 0 से भाग कर दो इसमें, तो ये आ गया 6.5/10, यानी 10 में से इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं 6.5। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एलिगेशन से भी हो जाएगा ये, और भी तरीके हैं इसके करने के, लेकिन मैंने पहली बार में आपको अच्छा तरीका बताया है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई 10 में से कितना किया है 65%, तो इसका 10 का 65% भी निकाल सकते हो, तब भी यही बात आएगी, यानी 6.5, ठीक है ना। कैसे भी आप इसको बना सकते हो। अगला सवाल देखेंगे अब, 108। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो शंकु के आयतन में वॉल्यूम की बात है, तो वॉल्यूम में पावर क्या होती है 3 होती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और होता क्या है, आर स्क्वायर एच होता है, 1/1/3 पाई r² एच ये होता है। तो इसमें ये पावर क्या होती है, देखो 3 पावर होती हैं ये वाली, दो इसकी और एक इसकी, दो इसकी आर की और एक एच की, तो कितनी होगी टोटल मिला के 3 पावर हो गई है, ठीक है ना। तो देखो आर में क्या किया है इसने 25% की वृद्धि, और ऊंचाई में भी 25 की वृद्धि। ये 25 की वृद्धि का मतलब हो गया कि 4 से कोई चीज़ 5 हो गई, दोबारा से आर में 4 से 5 हो गई। अब एच में भी क्या हुआ है 4 से 5। वॉल्यूम निकालना है तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 चौक 64, ये हो गया भाई 125। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया आपका 1 6, यानी 61 की वृद्धि हो गई है, कितने पर 64 पर। तो परसेंट के लिए 100, 4 से 16 बार कटाइए, 4 से ये 25 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 × 25, 25 × 150, यानी 1525 आ जाएगा बटे 16%। 16 से भाग कर दो, अब 16 × 144 होगा, कितना बचा भाई 44, 6 और 2 8, तो 16×5 = 80, यानी 95 के समथिंग आएगा, 95 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट होगा इसका, ठीक है ना। आ रहा है क्या सभी की समझ में? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 109। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 64% थे। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैंने आपको करा दिया है पहले ही, ठीक है ना। देखो ये वाला सवाल है, ये वाला बिल्कुल सेम सवाल है डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं है। चलो इसको भी मैं बना देता हूँ। भाई मान लेते हैं कि नामांकित जो थे वो एक्स थे,
एक्स का 64% ने मत डाला है, यानी 64 का मतलब हो गया 16/25। फ्रैक्शन में बनाया है मैंने। 4 से काटा, 16 बार कटा, 4 से 100 कटेगा कितनी बार, 25 बार। इंटू 4% मत अमान्य हो गए, तो 4% का मतलब हो गया 1/25। 25 में से एक अमान्य है, तो 24 मान्य होंगे, यानी 24/25। ओके। और इसे भाई 12,288 मत मिले हैं, जो वेद मतों के 64% थे। तो 64% का मतलब कितना हो गया, 16/25। और 16/25 अगर मैं इसका निकाल देता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाते हैं, 12,288 के। ये सवाल था आपका। सॉल्व कर लो अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो। 16 से काट देते हैं, चलो 16 सत्ते 112 होता है ना, 16 अट्ठे 128 ज़्यादा हो जाएगा। 16 सत्ते 112 हो जाएगा। 24 से काट लें, या फिर 24 से काटो, क्योंकि 24 पंजे 120 हो जाएगा। 24 सेकंड 24 ठीक है ना। तो 24 सेकंड 24 हो गया, फिर 24 दूनी 48 हो गया। देखो 16 से काट रहा हूँ मैं इसको, तो 16 से कटेगा, 16 तिया 48, 16 दूनी 32। देखो 16 से फिर काट दो, 16 दूनी 32। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 25 × 25 × 25। ये कितना होता है, 15,625। और इंटू में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, और 2 छिक्के 12, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 31,250। ऑप्शन आपका ए इसका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 110। करो भाई इसको। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई हो, तो वर्ष शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई कितना है, ये 1,75,000। इसमें देखो 4% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया भाई, 104/100। फिर इसमें 5% की वृद्धि हुई, तो 105/100। निकाल दो कितना हो गया, बस हो गया सवाल सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखिए 25 से काट रहा हूँ मैं, 25 चौक 100 हो गया, और 25 सत्ते 175। ठीक है ना। ऐसा काटने से आसान हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस मैंने इस वजह से काटा है ये। 4 से काट रहा हूँ इसको, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 6 24। अब 26 की गुणा कर दो पहले इसमें, तो 70 × 26 पंजे 130। 26 सेकंड 26 और 1 27। तो ये कितना आ गया, 2 जीरो आएंगे लास्ट में, और 7 तिया 21, यानी 100 आएगा लास्ट में। तो भाई दो ऑप्शन है केवल, ये वाले, ये दोनों गलत होंगे। तो 7 तिया 21 हुआ था, 2 बचा, 7 7 49 और 2 51। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। ठीक है ना। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला सवाल देखो अब, सवाल नंबर 111। गोला, और इसमें आयतन की बात है, तो आयतन में वॉल्यूम होता है क्यू, पावर क्या होती है, 3। यही तो होती है। तो अगर पावर 3 होती है, तो इसका भाई 3 बार सक्सेसिव लगा दो। 30% बढ़ रहा है, यानी 10 से 13 होगा, फिर 10 से 13, 10 से 13। अब इसमें आर दे रखा है, एस दे रखा है, क्या दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू। 10 धाम 100 धाम हो गया 1000। इसका वॉल्यूम पहले था, और वॉल्यूम सेकंड कितना हो जाएगा, 13 का घन कितना होता है, 2197। कितना ज़्यादा है भाई ये, 1197। किससे, 1000 से। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये आ गया 119.7%। दैट्स ऑल। ऑप्शन सी। क्लियर। अगला सवाल देखो, 112।
एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुनाव चुना जाता है, ठीक है। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं और मान लीजिए सभी मत वैध हैं। तो भाई 90% पाने वाला मतलब एक ने अगर 90% पाए हैं तो दूसरे वाले ने 10% पाए होंगे ओनली, क्योंकि 100% मत होती है ना। 100 में से इसे 90 तो इसे 10, तो भाई कितने के अंतर से जीता है? 80। और 80 की वैल्यू कितनी है? 800। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 100 आ जाएगी, सॉरी। अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। तो कुल मत जो होंगे उसमें कितने होंगे? 1000 मतों की संख्या। ओके। अगला सवाल देखो। हरी, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरी और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से 8% वोट प्राप्त हुए तो हरी को प्राप्त वोटों की संख्या कितनी है? देखो यार, एक तो हरी है, कमल है और ललित है। सवाल ने ये बोला है कि भाई इतने मत पड़े हैं, कोई भी मत जो वोट है वो अवैध नहीं है। कमल को हरी और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42 अधिक हैं। कमल को हरी और ललित से 42 अधिक है, यानी अगर इसको 100 मिल रहे हैं ना तो इनको 142 मिल रहा होगा। ठीक है, ये बात है। जबकि इसने ये बोला है कि ललित को डाले गए कुल वोटों में से 8% वोट प्राप्त हुए हैं, यानी कुल मत कितनी है भाई? 6050। इसका 8% अगर मैं निकालता हूँ तो 8/100, जीरो से जीरो। ये हो गया 8 पंजे 40 और 8 6 48। 10 से भाग करोगे तो कितना आ गया? 484। यानी ललित को कितने मत प्राप्त हो गए? 484। अब सवाल ने ये बोला है, जब पूछा क्या है इसने, हरी को कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो भाई ऐसे मत करो, फिर डायरेक्ट ही कर दो। मुझे बताओ, इसका फ्रैक्शन बना दो। 2 से 7 14, 2 1 2 और 2 से 50। मुझे बताओ कि भाई कुल मिला के तीनों को कितने मत मिले हैं? 1 और 7 5 12, 1 to 1। इसकी वैल्यू कितनी है? 6050। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 50 आ जाएगी। 121 से ये कितनी बार कटेगा? 50 बार। इसने बोला है कि भाई हरी को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। सवाल ने क्या बोला था कि कमल को हरी और ललित। अच्छा, ये बात आ गई। तो कोई बात नहीं, अगर ये कमल की पूछता तो 71 की वैल्यू निकाल देते, लेकिन इसने बोला है कि हरी को कितने मिल लिए हैं। तो भाई कमल और हरी के मिला के कितने आ रहे हैं? देखो यहाँ पे 50 है ना, तो 50 की वैल्यू 2500। अब 2500 में से देखो, जो ललित है, ललित के वोट कितनी है? 484। अगर मैं 2500 में से 484 माइनस कर दूं तो ये वोट जो होंगे ये किसके होंगे? हरी के होंगे। निकाल दो। ये आया 6102, यानी हरी को कितने मत मिले हैं? 2016। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यही तो बोला था इसने भाई। ठीक है ना, अगला सवाल देखो। सवाल दे रखा है कि स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 80%, आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 रुपये किराए पर, 32,000 रुपये शिक्षा पर और 7200 रुपये खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि की 11.25% है, तो भोजन पर कितना खर्च किया है? अपनी आय का 20% ओनली बचाता है, बाकी भोजन,
किराए, शिक्षा, खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर, और इसने बोला है भोजन पर कितना है। तो मुझे ये बताओ कि भाई कुल मिला के जो आय थी इसकी, इसने ये बोला है कि भाई खरीदारी पर जो खर्च की राशि है वो कुल राशि का कितना है, 11.25। 11.25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, इसका मतलब होता है कि 11 सही 1/4%। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 11 चौक 44 और 1 45/4%, हटाऊंगा 100, 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, यानी ये आ गया 9/80। मुझे ये बताओ कि इसने ये बोला था खरीदारी पर, तो खरीदारी पर इसने कितना खर्च किया है भाई, 12,800 रुपये किराए पर। कुल आय का 15% भोजन पर किया है कि आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 रुपये किराए पर, 32,000 रुपये शिक्षा पर और 7,200 रुपये खरीदारी पर, यानी 7,200 रुपये। 9 की वैल्यू कितनी है, 7,200 है। क्लियर। ये इसका कितना गुना है, 800 गुना। तो भाई कुल अगर मैं निकालूं तो इसका भी 800 गुना कर दूंगा, तो ये हो गया 64,000। यानी कुल जो इसकी इनकम थी वो 64,000 थी, 64,000 में से 20,000 तो वो बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा होगा, ओनली 80%, यानी 4/5। और भाई 4/5 में से इसने ये बोला है कि भोजन पर कितना खर्च किया है, तो इसमें से भोजन पे जो खर्च किया है वो 15% किया है, यानी 15/100। ठीक है ना। सॉल्व कर दो सवाल को। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 × 3 = 15 हो गया। तो ये आ गया 640 × 12। ये आ गया 0, 12 चौक 48, 4 बचा, 12 × 6 = 72 और 4 हो गया 76, यानी 7680 रुपये। तो गलत हो गया यार, कहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने। कहाँ पे मिस्टेक हुई है, 7200 रुपये, तो 64, 80% इसने खर्च किया है यार। 100% अगर इसकी आय होगी, 80% खर्च किया है। कुल खर्च की गई, अच्छा कुल खर्च की गई राशि का है भाई ये 64,000 रुपये। कुल खर्च की गई राशि का है 64,000 रुपये। तो फिर इसमें भाई हम 20% नहीं निकालेंगे यार। ठीक है ना। इसमें हम 20% नहीं निकालेंगे, क्योंकि खर्च की गई राशि है ये। और खर्च की गई अगर राशि 64,000 रुपये है, 64,000 रुपये है, तो इसका ओनली 15% वो भोजन पे खर्च कर रहा है, तो 15% निकालो ओनली। 0 से 0, 0, 15 चौक 60 हो गया, 6 बचा, 15 × 6 = 90। फिर भी ये गलत आ रहा है यार, 9600 आ रहा है। अच्छा 9600 ऑप्शन में है तो सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है ना। एक बार मैं इसको दूसरे तरीके से और करता हूँ, ठीक है ना। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखो। ऑप्शन ए आ रहा है भाई इस तरीके से, तो क्योंकि देखो यार इसने ये बोला था इसने क्या बोला था, इसने ये बोला था कि खर्च की गई, कुल खर्च की गई राशि, कुल खर्च की गई 11.25% है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि, कुल खर्च की 11.25% है, तो कुल खर्च कितना हो गया, 80% हो गया ना। ठीक है ना। कुल खर्च कितना हो गया, 80% हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। चलो दूसरा तरीका देखते हैं इसका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से भी हम जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो
अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो कुल मिला के 100% आय होगी आपकी, ठीक है। तो में से 20% तो इसने बचा लिया, तो बचा कितना, 80 बचा आपका। अब देखो 80 में से क्या किया है इसने, 15%, यानी 15 रुपये। आय का तो आय कितनी है इसकी, 100 है ना, 100 का 15% निकालोगे तो 15 रुपये आ जाएंगे, ठीक है ना, 15 रुपये। तो 15 रुपये तो भाई इसने किस पे, भोजन पे, फूड पे खर्च किए हैं। और जबकि 12,800 रुपये और 32,000 रुपये शिक्षा पर, ठीक है ना, किराए पर, शिक्षा पर और ये खरीदारी पर खर्च किए हैं। यानी जो 80% है, इस 80% में तीन चीज़ शामिल है। इस 80 में तीन चीज़ शामिल है, 80% मान लो चलो इसको, इसे 15% मान लो। 80% में तीन चीज़ें हैं, एक तो क्या है भाई, किराया है रूम का, रेंट। रेंट कितने का है, 12,800 का। और स्टडी पर क्या है इसने, स्टडी को मैंने एस मान लिया, कितना किया है इसने, 32,000 रुपये। और 72,000 रुपये इसने भाई परचेज किया है कुछ, ठीक है ना, ओके। कितना, 7200 रुपये। अब देखो खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का 11.25 है, यानी कुल खर्च कितना है, 80। और 80 का 11.25 अगर मैं निकालूंगा तो 11.25% हटाऊंगा तो 100 आएगा। और ये एक और 100 आ जाएगा नीचे, ये आ गया भाई 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 नीम 45, 5 दूनी 10। तो ये आ गया भाई 9/80। यानी 9/80 है, वो किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। 80 से 80 काटा तो एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1% है, ध्यान रखना ये, क्योंकि यहाँ पे 80% था ये आपका, ठीक है ना। एक की वैल्यू क्या आ गई, 800, 1% की वैल्यू, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 8 = 120, यानी 12,000 रुपये आ जाएगा। जो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12,000 रुपये। देखो मैंने, मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने दूसरा तरीका अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे पता था इसका आंसर 9600 नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 12,000 रुपये है। क्लियर। अगला सवाल देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल में पावर होती है 2। भाई अगर त्रिज्या को दोगुना कर दिया, मतलब रेडियस अगर कितनी थी, एक थी, और एक से दो हो गई। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, यानी 1/4। कितने की वृद्धि होगी, 3 की, एक से। परसेंट के लिए 100, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है यहाँ पे, 300% की वृद्धि होगी। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ओके। अगला सवाल देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले और वह 3136 वोटों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है। देखो 30% ने अपना मत नहीं दिया, यानी 100% थे। 100 में से अगर 30% ने नहीं दिया है तो कितने ने दिया होगा भाई, 70% ने दिया होगा। और 70% का 20% क्या है, अवैध हैं, तो वेद कितने होंगे फिर, 80% होंगे। 80% होंगे, यानी 80/100। तो जीरो से जीरो काटा तो 9 अट्ठे, सॉरी 7 अट्ठे 56% ओनली क्या है, वेद मत है ये, ओके। और भाई इसने ये बोला है कि विजयी उम्मीदवार को 64% वेद मत मिले हैं और वह 3136 वोटों के बहुमत से जीत गया। भाई ऐसे तो ये होगा नहीं, फिर इसमें हमें वेरिएबल मानना पड़ेगा यार। अगर हमको वेरिएबल मानना पड़ेगा तो मुझे ये बताओ, कोई बात नहीं, मुझे ये बता दो कि भाई अगर विजयी जो उम्मीदवार है, विनर जो है, वो 64% मत प्राप्त कर रहा है,
तो लूजर कर रहा होगा 36%। तो भाई ये कितने से जीत रहा है बताओ, कितने से जीता? 28% से जीता। और उसके हिसाब से कितने से? 31, 36। तो 7 चौक 28 हो गया, और 7 चौक 28 हुआ, और कितना बचा आपका? 3। 7 चौक 28। ओके, 7 से कट रहा है क्या ये पूरा पूरा? 7 चौक 28 और 3 बचा आपका 33 हो गया। 7 चौक 28, 7 से नहीं कट रहा है। देखो ये 28 से ही डायरेक्ट कट जाएगा आपका कितनी बार? 112 बार कट जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी है? 112। अब देखो ये 1% की वैल्यू अगर 112 है, तो आप ये कहोगे कि भाई कुल वोट कितनी है, ये बताओ। तो कुल वोट होंगे 100%, तो ये कितना हो गया? देखो कुल वोट कितने होंगे? 100% होंगे, लेकिन 100% वो कौन से वाले होंगे भाई? 100% होंगे जो वेद मत हैं। तो वेद मत, ये 1% जो है ना, यहाँ से ध्यान रखना, ये 1% जो निकल के आया है, अगर मैं यहाँ से कुल वेद मत निकालूंगा, ध्यान रखना 56% की वैल्यू है ये आपकी एक्चुअल में। ठीक है ना? एक्चुअल में किसकी वैल्यू है ये? 56% की। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसे समझ लो आप कि भाई कुल जो मत थे वो 56% थे, यानी 56/100 थे। मान लो कुल मत एक्स है, एक्स का 56% निकाल दिया हमने, तो ये वेद मत हैं आपके। ठीक है? और वेद मत हैं, इनमें से इसने क्या किया था, एक ने, चलो मैं इसी तरीके से बताता हूँ फिर इसको, तभी समझ में आएगा। एक ने 64% और एक ने 36% हासिल किए। तो ये कितने से जीत गया? 28% से जीत गया। 28% से। तो भाई 28% जो प्राप्त किए होंगे वो इसने, वो इनमें से किए होंगे, यानी इनका 28% निकाल दूं मैं, 28/100। तो ये जीत है किसकी? डब्लू की। और ये कितना है भाई? 3136। 28 से ये कितनी बार कटा? 112 बार। और 56 से कटेगा ये 2 बार। 56 दूनी 112 होता है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ? 20,000। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे। सभी के लिए जय हिंद। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके।